बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ अब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने न्यू 9th की बुक जो कंप्यूटर साइंस की आई हुई है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के ऊपर। तो जो हमारा लास्ट लेसन था वो था नॉलेज, यानी कि आर्टिफिशियल सिस्टम की जो टाइप्स थी नॉलेज सिस्टम, उनके पे मज़ीद टाइप्स का हमने डिस्कस किया था। तो आर्टिफिशियल सिस्टम्स की ही एक और टाइप है जिसका नाम है इंजीनियरिंग सिस्टम। आज हम इस पे हम डिस्कस करेंगे। हमारा पूरा टॉपिक इसी के ऊपर ही होगा। इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपको पता है, अगर आप चाहते हैं कि मेरी तमाम की तमाम वीडियोस इस 9th कंप्यूटर की बुक्स की तमाम जो वीडियोस बनाएंगे, हम लेसन देंगे, वो आपको मिलती रहे, तो सबसे पहले आपने यही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि मेरी तमाम वीडियोस अब तक टाइमली पहुँच जाए। चलें, आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक ये इंजीनियरिंग सिस्टम है। इंजीनियरिंग सिस्टम कौन से सिस्टम्स होते हैं आप जानते हैं? देखें, जैसे इसका वर्ड आपके सामने आता है इंजीनियरिंग, तो इससे ये शो होता है कि इसके अंदर इंजीनियर्स ही काम करेंगे। देखें, कोई भी प्रोडक्ट डेवलप बाय इंजीनियर्स, कोई भी प्रोडक्ट जो इंजीनियर डेवलप करता है उस प्रोडक्ट मतलब वो तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स जो होंगी वो एक सिस्टम के अंदर आएंगे। तो इस तरह के सिस्टम कौन से होंगे? आपके इंजीनियर सिस्टम्स ही होंगे। देखिए, प्रोडक्ट डेवलप बाय इंजीनियर्स, यानी कि कोई प्रोडक्ट जो इंजीनियर्स बनाएंगे, वो प्रोडक्ट एक डिवाइस हो सकती है, ठीक है, वो एक फ्रेमवर्क हो सकता है। फिर यही डिवाइसेस, फिर यही फ्रेमवर्क्स ये परफॉर्म करती है हमारे स्पेसिफिक टास्क को, जो हमारे मुख्तलिफ ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर जो हमारे टास्क होते हैं, हम उनको इन डिवाइसेस से करवाते हैं, ठीक है। टेक्निकल वर्क या तो हमारे पास वो काम होंगे जो हम मोस्टली करते हैं स्पेसिफिक, या क्या होंगे, टेक्निकल वर्क होंगे। टेक्निकल जो मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें बहुत इंसानों से, पीपल से बहुत मुश्किल से होती हैं, वो इन ये डिवाइस से कर लेती हैं। अब देख लें, अब अगर हम लाइफ में बात करें, डेली लाइफ में आप देख लें, आपके पास सिस्टम दो छोटे भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं। अगर हम सोसाइटी की बात करें तो एक सिस्टम बहुत बड़ा है, अगर मोबाइल की बात करें तो एक छोटा सिस्टम है, ठीक है। तो फिर इनकी मज़ीद आगे टाइप्स हैं। इन टाइप्स के अंदर पहली जो इसकी टाइप है वो हमारे पास है सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा कि इंजीनियरिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो इसमें जो सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम की पहले टाइप है, इसमें पहली बात ये करता है कि सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर जो काम करने वाले पर्सन होते हैं वो सिविल इंजीनियर्स होते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट, ये इंजीनियर्स सबसे पहले उन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं, कंसंट्रेशन करते हैं। कंसंट्रेशन करने के बाद हाउस को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, ब्रिज को बनाते हैं, रोड्स को बनाते हैं। आप देख लें, अपने इर्द गिर्द आपके पास बिल्डिंग्स हैं, आपके पास बहुत सारे रोड्स हैं, आपके पास बहुत सारे ब्रिजेस हैं, नहरें बन रही हैं, नहरें बनी हुई है, ठीक है। मल्टीपल ऐसा काम है जो सिविल इंजीनियर्स करके देते हैं आपको, ठीक है। तो इस तरह के जो सिस्टम होते हैं वो तमाम के तमाम सिस्टम सिविल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर ही आते हैं। जो इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो टाइप है वो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। देखिए, मैकेनिकल, इसमें एंगेज करते हैं इन प्लानिंग, इसमें प्लानिंग को एंगेज करते हैं और उसके साथ क्रिएट करते हैं एक डिवाइस को, ठीक है। वो डिवाइस क्या होगी? रोबोट्स। आप देख लें, एक अगर फैक्ट्री है, एक कोई फैक्ट्री जिसके अंदर कोई लाइक कार बन रही है, वहाँ पे कोई मतलब इसमें कोई ऐसी डिवाइस बन रही है वहाँ पे, या कोई ट्रांसपोर्ट वहाँ बन रही है, तो वहाँ पे जो रोबोट्स होती हैं वो अपने रोबोट्स अपने आर्म्स को, बाजू को इस्तेमाल करके वो कंपोनेंट्स उठाती हैं, वो तमाम के तमाम कंपोनेंट्स आके उनको फिर आपस में जोड़ रही होती हैं, ठीक है। अगर आप सर्च करें तो वो रोबोट्स सारे का सारा काम खुद कर रहे होते हैं, मतलब उनके मतलब अब देखें, ये इस तरह के जो रोबोट्स हैं वो जो काम इस तरह से कर रहे होते हैं वो मैकेनिकल इंजीनियर्स ही डेवलप करते हैं। यानी कि ऐसा रोबोट जो हमारे इस तरह के काम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं या हमारे लिए काम आते हैं, तो वो मैकेनिकल इंजीनियर ही करता है। तो इस तरह का जो रोबोट्स डिवाइस बनेगी जो हमारे काम को आसान करेगी, तो उसको हम कहते हैं, वो तमाम के तमाम हमारे पास जो काम होंगे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर ही आते हैं। अब
किसी भी आप किसी फैक्ट्री को देख लें, उस फैक्ट्री के अंदर अगर कार बन रही है तो कार को बनाने के लिए ना उसके आसपास तमाम रोबोट्स लगे होते हैं, मतलब काम कर रहे होते हैं, एक एक पार्ट को उठा के उनके ऊपर जोड़ रहे होते हैं, उनको फिक्स कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ना काम आसान होता है। अब जहाँ पे 100 पीपल्स काम कर रहे होते हैं, उनकी जगह पर अगर हम वहाँ पर रोबोट्स इस्तेमाल करें तो हमारा दिनों का काम घंटों में हो जाएगा, घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो तमाम के तमाम जो सिस्टम्स होते हैं वो मैकेनिकल सिस्टम के अंदर ही आते हैं। इसके बाद हमारे पास है थर्ड में केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर पहली बात ये करता है, देखें, फोकस कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स टू यूजफुल प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास हम इन सिस्टम के अंदर रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हैं किसी प्रोडक्ट के अंदर। इसमें एग्जांपल दे रहा है, आपके इर्द गिर्द जहाँ पे आप रहते हैं, ठीक है, सिटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वहाँ पे ना पानी वाले प्लांट्स लगे होते हैं। तो पानी के प्लांट्स के अंदर पानी की फिल्ट्रेशन हो रही होती है, वाटर की फिल्ट्रेशन होती है। वो अब देखें, अगर उस प्लांट के अंदर अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा टैंक जिसमें पानी स्टोर होता है, वो मल्टीपल स्टेजेस से गुजर के आता है, फिर वो पानी की फिल्ट्रेशन होती है। तो उन स्टेजेस के अंदर केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली केमिकल प्रोसेस के अंदर मल्टीपल मॉलिक्यूल्स का इंट्रैक्शन होता है। फिर वो केमिकल प्रोसेस मुकम्मल होता है, होने के बाद फिर वो पानी आपके प्योरिटी में आ जाता है। इस तरह से हम पानी को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर ही आते हैं, जिसमें हम पानी को बिल्कुल क्लीन करते हैं। ठीक है। हमारे पास जो नंबर 4 पे सिस्टम आ रहा है वो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। अब देख लें, आपकी लाइफ के अंदर, डेली लाइफ में आप देखें, घर में बैठे हैं तो फ़ैन चल रहा है, ठीक है। अगर आप लाइट में बैठे हैं तो ट्यूब मतलब बल्ब जल रहा है आपका, ठीक है, चल रहा है। तो ये फ़ैन का चलना, बल्ब का इस्तेमाल होना, ठीक है, उसके बाद फ्रिज का इस्तेमाल होना, ये तमाम की तमाम चीज़ें इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही डेवलप करते हैं ताकि हमारे काम आसान हों। ठीक है जी। अच्छा, इसकी मिसाल आपके बुक में दी हुई है, वो है होम ऑटोमेशन सिस्टम, जो कंट्रोल करता है, यानी कि ऐसा एक घर जो कंट्रोल कर रहा होता है ऑटोमेटिकली लाइट्स को, हीटिंग को और सिक्योरिटी को। ठीक है, इन तमाम चीज़ों को वो क्या करता है, कंट्रोल कर रहा होता है यूजिंग स्मार्टफोन की हेल्प से। मतलब आपके पास मोबाइल है, आप घर के पूरे निज़ाम को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका घर होम ऑटोमेशन सिस्टम के ऊपर कन्वर्ट है तो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल, जब घर के अंदर हीट टेम्परेचर ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली रोशनदान ओपन हो जाते हैं ताकि वहाँ से टेम्परेचर वहाँ से बाहर चला जाए। तो इस तरह के जो तमाम के तमाम चीज़ें हैं इलेक्ट्रिशियन की इलेक्ट्रिकल प्रोसेस के अंदर आती हैं, जो बनती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सिस्टम। लास्ट में हमारे पास है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में क्या आता है, देखें, ये ऐसे सिस्टम है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं किसी एक काम को करने के लिए। आप देख लें, आपके पास फ़ोटोशॉप है। फ़ोटोशॉप क्या करता है, आप जानते हैं कि फ़ोटोशॉप इमेज को बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वीडियो एडिटिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कुछ एप्लीकेशंस, कुछ सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, आपके पास MS ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, इस तरह के मल्टीपल ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं। मोबाइल के अंदर आप देख लें, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। इनको बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, तो वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इनको तमाम को बनाता है ताकि हमारे काम क्या हो, आसानी से हो जाए, आसान हो जाए। तो इसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर इसमें प्रोसेस होता है जिसमें वो डिज़ाइन करते हैं, डेवलप करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं उन सिस्टम सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है जी। तो इस तरह के तमाम सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर ही आते हैं, जिसमें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो क्या एक सिस्टम को बनाता है, एक सॉफ्टवेयर को बनाता है, वो सॉफ्टवेयर हमारे स्पेसिफिक काम को फिर करते हैं। इस तरह से हमारा जो काम होता है वो आसान हो जाता है। तो ये आज के हमारे पास जो टॉपिक ही था, ये आर्टिफिशियल सिस्टम का ही एक स्टेप है जिसको हमने मुकम्मल किया। तो अगर हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी बात करें रीडिंग की, क्योंकि बच्चे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं सर जी इसके रीडिंग भी करके दें। देखें, प्रोडक्ट्स डेवलप, मैं इंजीनियरिंग सिस्टम को पहले पढ़ रहा हूँ। प्रोडक्ट्स डेवलप बाय engineers are complex frameworks or devices that apply engineering concepts to perform certain tasks or solve technical challenges। ठीक है जी, ऐसे प्रोडक्ट्स को बनाते हैं इंजीनियर्स जो कम्प्लेक्स फ्रेमवर्क होते हैं या डिवाइसेस होती हैं, इनको हम अप्लाई करते हैं ताकि हमारे वो टास्क मुकम्मल कर सकें या टेक्निकल चैलेंज को परफॉर्म कर सकें। उसके बाद सिविल इंजीनियर है। सिविल इंजीनियर कंसंट्रेशन ऑन डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट पे कंसंट्रेशन करते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं वो हाउस की, रोड की, बिल्डिंग्स की या ब्रिज की
इसके बाद उनको मेंटेन करते हैं उन स्ट्रक्चर्स को। फिर उसके बाद हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिस्टम के में एंगेज किया जाता है प्लानिंग के अंदर। फिर हम क्रिएट करते हैं डिवाइस को जो यूटिलाइज करती है उन तमाम के तमाम काम को, जो हमारे काम वो काम करती है। फॉर एग्जांपल रोबोटिक हो गया, वो अपने आर्म्स को अप्लाई करके फॉर इंस्टेंस रोबोटिक आर्म्स अप्लाइज इन असेंबली लाइन फॉर पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्री में देख लें आप, मल्टीपल ऐसे रोबोट्स होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स को पैक कर रहे होते हैं, ठीक है। ये भी इसका एग्जांपल है इसके अंदर। थर्ड नंबर पर है केमिकल इंजीनियरिंग सिस्टम, फोकस ऑन कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल्स इनटू यूजफुल प्रोडक्ट थ्रू केमिकल प्रोसेस। इनके हम फोकस करते हैं रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करने के लिए केमिकल प्रोसेस को इस्तेमाल करते हुए। इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की इंडक्शन होती है। फॉर एग्जांपल अ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट दैट प्योरीफाइज वाटर यूजिंग केमिकल प्रोसेस लाइक फिल्ट्रेशन। तो वही मैंने मिसाल आपको पहले बता दी है आपको। इसके बाद इलेक्ट्रिशियन इंजीनियरिंग सिस्टम आता है, इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट टू डेवलप इलेक्ट्रिकल सिस्टम। For example, a home automation system that control lights, heat and security using a smartphone। वही जो मैंने आपको पहले बता दी है, ये उसकी ट्रांसलेशन थी, रीडिंग थी। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सिस्टम में आता है कि इन दिस प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनिंग सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म सर्टेन टास्क, ठीक है। इसमें वही कि हम ऐसा प्रोसेस जिसमें हम डिज़ाइन करते हैं एक सिस्टम को, डेवलप करते हैं सॉफ्टवेयर को, मेंटेन करते हैं सॉफ्टवेयर को, ताकि हमारे वो मुकम्मल टास्क हमारे वो मुकम्मल कर सके। तो आज का हमारा जी तक टॉपिक था, यही लेसन है हमारे पास। इसके अंदर अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स में आप मुझे से पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह हमारे पास जो नेक्स्ट लेसन होगा उस लेसन पे हम बात करेंगे। वो नेक्स्ट लेसन होगा सोशल सिस्टम। तो इंशाल्लाह इस चैप्टर के अंदर हर एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो भी लॉन्ग होंगे, जो शॉर्ट होंगे, इसके एक्सरसाइज होंगे, इसके क्वेश्चन होंगे, तमाम के तमाम इंशाल्लाह मेरे साथ जुड़े रहें, आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। लास्ट में वही कि अगर इसमें कोई मसला है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे।